अगर आप भी पीएचडी के विषय में विचार कर रहे हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीएचडी क्या होती है, कौन कर सकता है, कितना समय लगता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि पीएचडी का अर्थ है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और वो कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है जिसने कि अपने विषय में पीजी कर रखा, पीजी यानी कि स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने पूरा कर रखा है और कम से कम 55% अंकों के साथ, तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं। अभी तो फिलहाल एनटीए ने, यूजीसी ने एक और उसमें क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ के अतिरिक्त एक और कैटेगरी है जिसको आप पीएचडी एडमिशन के लिए बोला जाता है, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएचडी आप कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप विश्वविद्यालयों से करते हैं, विश्वविद्यालयों से जो एफिलेटेड कॉलेज है वहां से भी पीएचडी होती है। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको आवेदन करना पड़ता है, समय समय विश्वविद्यालय विज्ञापन जारी करते हैं कि पीएचडी की इस विषय में इतनी सीटें रिक्त हैं, उसके सापेक्ष विज्ञापन जारी किया जाता है। अगर आप वो अर्हता रखते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये अर्हता होती क्या है? तो पहला तो ये होता है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो सीधे तौर पे एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराते हैं पीएचडी के लिए, और बहुत सारे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट को शामिल करते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि इसमें एक तीसरी श्रेणी आ गई है जो कि ऐसे अभ्यर्थियों की है जिन्होंने कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और पीएचडी एग्जाम के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है। तो अगर आपने पहली चीज की नेट जेआरएफ के एग्जाम में पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है, या आपने नेट किया या जेआरएफ किया है, तो आप विश्वविद्यालयों में जब पीएचडी के लिए सीटें निकलती तो सीधे तौर पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हैं और सीधा उनका इंटरव्यू लेते हैं, जिसको आप वाइवा कह सकते हैं, और इसके बाद उनके एडमिशन को सुनिश्चित करते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि वो अपने यहाँ एग्जाम आयोजित करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करते हैं, इसके बाद वाइवा लेते हैं। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया होती है। आप इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी न्यूनतम 3 साल में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आपका एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद आपको कोर्स वर्क, प्री पीएचडी कोर्स वर्क उसको बोलते हैं, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, उसमें आप एनरोल होते हैं। 6 महीने तक आपको सामान्य तौर पर रिसर्च क्या है, कैसे किया जाता है, रिसर्च में आईसीटी क्या है, कंप्यूटर का यूज क्या है, इसके विषय में आपको 6 महीने तक सिखाया जाता है। और 6 महीने बाद उसकी एक रिटन एग्जाम होता है और उसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं फिर आपकी पीएचडी इनरोल होती है, प्रॉपर इनरोल होती है, और वहां से मिनिमम 3 साल में आप अपनी पीएचडी की थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट भी